अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 16 का। बाबा कहते हैं आप बच्चों को लक्ष्य कौन सा रखना, उच्च पद पाने का, है ना। लेकिन बाबा कहते आप बच्चे भी जानते हो कि सब तो एक जैसा पुरुषार्थ कर नहीं सकते, एक जैसा पद पा नहीं सकते, नंबरवार सभी है, पुरुषार्थ अनुसार है, लेकिन लक्ष्य तो ऐसा लेकर के चलना। जब लक्ष्य रखते हैं किसी चीज का तो स्वाभाविक है उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, है ना। तो साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए, तो जितना स्मृति में लाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना ही परदर्शन चक्र
समाप्त होता जाए। तो जैसी स्थिति होगी वैसी, जैसी बाबा कहते स्मृति, जैसे स्मृति होगी वैसी स्थिति होती है। इसलिए बाबा ने कहा हमेशा स्मृति में क्या हो, श्रेष्ठ स्वमान में टिक जाना चाहिए। तो स्थिति भी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो बाबा कहते जो झाड़ है, ये झाड़ अब बहुत बड़ा हो गया है, अब झाड़ सूख करके क्या होगा, फिर नया झाड़, फिर से बाबा कहते फिर से जो झाड़ है फिर से पत्ते निकलेंगे। तो बाबा ने कल भी बहुत अच्छी रीति से इसको समझाया था। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को विस्तार से। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का, पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल, वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है। पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। तुम्हें अब फिर से सतो प्रधान पूज्य बनना है, पतित पने की निशानी भी समाप्त करनी। आज की मुरली का प्रश्न, बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते, कौन सा तराजू दिखाते? ज्ञान और भक्ति का। तो क्या दिखाते हैं? भक्ति का पावर भारी है, ज्ञान का कम, उत्तर है ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पूर पड़ला ज्ञान का, जिसमें एक पूर माना पड़ला ज्ञान का, दूसरा है भक्ति का, दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पूर हल्का है, और भक्ति का भारी। अभी भक्ति कितनी जोरों से चल रही है बताओ? भक्ति का बहुत ज्यादा जोर है ना अभी, इसलिए अभी भक्ति का क्या है? भारी। धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाएगा, धीरे धीरे ज्ञान का पूर भारी होता जाएगा, उसका पड़ला भारी होता जाएगा। सतयुग में केवल एक ही पूर होगा, सतयुग में केवल एक ही पूर होगा। वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं, वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं। ओम शांति। हाँ, एक ही पूर होगा माना ज्ञान की प्रारब्ध होगी, वहां ज्ञान तो नहीं होगा, लेकिन बाबा की भक्ति तो होगी ही नहीं, लेकिन ज्ञान का क्या होगा? प्रारब्ध। उसको बाबा ने कहा सतयुग में एक ही पूर होगा, तो वहां इस तराजू की दरकार नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप
आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया है। यह भी मालूम हुआ अभी बाबा के द्वारा कि भक्ति कब से शुरू हुई है और रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तो बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी है, विश्व का इतिहास और विश्व का भूगोल। हाँ, बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा का चक्र चल रहा है। यह हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा है, बाबा ने बिठाया है और बैठा है। किसकी बुद्धि में बैठा पूछ रहे हैं बाबा? कौन है हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा है। किसका नाम तो कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम निकाल नहीं सकते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे यह चक्र, ये जो सृष्टि चक्र है, वर्णों का चक्र है, वो क्या होता है? फिरता रहता। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा याद की यात्रा से क्या हो रहे हैं? पतित से पावन बन रहे हो। समझाना अभी ऐसे ही होता है। अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है। यह भी सिद्ध होता है अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद क्या बने? तमो प्रधान बन गए। पूज्य से पुजारी बने हैं तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, तो यह बेहद का राज जो रहस्य है, ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अब अच्छी रीति बाबा कहते क्या हुआ है? जम गया। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते उतरते क्या बन गए? पुजारी बन गए। ये बुद्धि में बाबा ने बिठाया, बैठ गया है। रावण राज्य कब से शुरू हुआ? पूरी तिथि तारीख तुम जानते। हमने ऐसे ऐसे पुनः जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर क्या बने? चंद्रवंशी बने। अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हैं। अब ब्राह्मण वंशी बनकर फिर क्या बनेंगे? देवता बनते। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरी वंशी हो। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। इसलिए क्या कहते हैं? ब्रदर्स, भाई भाई। वास्तव में ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, क्योंकि वहां शरीर नहीं है, आत्मा है। फिर पार्ट बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम ही शूद्र से ब्राह्मण बन पढ़ करके वह संस्कार लेकर जाते हैं। कहाँ? सत्य में। सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं और कल फिर से हम देवता बनेंगे।
तो बाबा कहते हैं कितने अच्छे से सरल ढंग से बाबा ने हम बच्चों को समझाया। यह राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है, जगाना है। यह तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग, यह पुरानी दुनिया कलयुग, इसमें कोई सुख नहीं। बच्चे समझते हैं जब यह नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था। फिर क्या हुआ? चक्र लगाते लगाते नई दुनिया पुरानी दुनिया हो गई, मनुष्य भी बहुत हो गए, तो दुख भी क्या हो गया? बहुत हो गया। बाबा समझाते हैं सतयुग में तुम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। वहां पे कायम था वो सुख 2500 वर्ष का, और अभी क्या है? अभी कायम नहीं है, अभी तो पल में सुख पल में दुख। पुनः जन्म लेने का भी कायदा है ना, पुनः जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए, फिर नए सिर चक्र फिरना है ज्ञान और भक्ति का। आधा कल्प है दिन नई दुनिया का, और आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया का। यह पढ़ाई याद करनी होती है ना, पढ़ाई को भी बुद्धि में रखना है तो शिव बाबा को भी याद करना होता है। टीचर को भी सारा याद है ना। आज देखो टीचर जो है, टीचर क्या करते हैं? उनको याद होता है तो पढ़ाते हैं, तो टीचर को याद तो रहेगा ना। तो शिव बाबा को याद है तो याद कराते हैं। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है, तो है ही ज्ञान का सागर। टीचर को ज्यादा नॉलेज होता है कि स्टूडेंट को? हाँ, टीचर को होता है ना। तो शिव बाबा को क्या है? सारा ज्ञान। तुम भी समझते हो हम जो पावन पूज्य देवता थे अभी पुजारी पतित बन गए हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो, यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। ये सब ड्रामा के भीतर ही है। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का, और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसको भी बाबा कहते तुम समझा सकते। ये ज्ञान ही क्या है? समझकर समझाने का। जैसे बाबा भी समझाते हैं ना, बाबा बाहर नहीं जाते क्योंकि बाप इनके साथ है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो बाहर नहीं जाते थे, क्योंकि शिव बाबा भी उनके साथ थे। इसलिए बाबा कहते बच्चों का काम। कोई भी मनुष्य सदगति को जानते ही नहीं। सदगति की बातें तो तब समझे कब? जब सदगति दाता को पहचाने। हमने भी सदगति दुर्गति को कब समझा? बाबा को जब जाना, सदगति दाता को जाना। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा कहते बाबा के बच्चे बनकर भी सभी एक जैसे नहीं जानते। तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे, यहाँ के बच्चे माना बाबा के पास जो रहते थे उस समय, और बाहर के बच्चे कहते हैं योग कैसे लगावे।
पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है? क्योंकि इसमें ही मुझे हुए। अब बाबा ने बता दिया है कि योग माना याद, सहज है, जैसे औरों को याद करते हो। फिर भी बाबा कहते बच्चे क्या हो गए, मूंझ गए। तो समझाना चाहिए यह खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन बनता है और अभी पावन से क्या बन गया है, पतित बन गया है। आधा कल्प ज्ञान अर्थात पावन है और आधा कल्प भक्ति अर्थात द्वापर कलयुग पतित, सतयुग त्रेता पावन। अब फिर से पतित से पावन बनना है। यह याद की यात्रा राजयोग बहुत प्राचीन है और क्या है, नामी ग्राम, बहुत इसकी महिमा लिखी हुई है शास्त्रों में। प्राचीन योग, सबसे प्राचीन योग राजयोग। वह जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते आए हैं और करते करते नीचे ही गिरते गए हैं, है ना। बाबा की तो उन्नति नहीं हुई है, पतित बनते आए। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं, भक्ति करते पावन बने हैं क्या? गंगा नहाया, पूजा किया, गुरु बनाया, लेकिन किसी ने कोई पावन नहीं बनाया। सभी नीचे गिरते हैं। पावन बनाने वाला है ही एक बाप, वह एक ही बार आते हैं संगम युग में। शिव बाबा का पुनः जन्म नहीं कहेंगे, वो तो ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, प्रवेश करते हैं। मनुष्य को 84 जन्म के चक्र में आना है, क्योंकि शिव बाबा तो जन्म मरण से न्यारा है। बाबा कहते हैं ये जो कहानी है ना, ये बहुत सहज है। 84 जन्मों की कहानी, ये 5000 वर्ष की कहानी कैसी है, बहुत सरल है, सहज है। सिर्फ कैरेक्टर जरूर बदलना चाहिए। आज भी परिवर्तन सृष्टि का नियम है, नया मकान पुराना बन जाता है। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा कैरेक्टर फर्स्ट क्लास था, बहुत चरित्रवान थे, सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन धीरे धीरे देहभान आता गया, नीचे आते गए तो तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। अभी रावण राज्य में तो बिल्कुल ही बिगड़ गया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया, क्योंकि उसी से क्या हाहाकार मच गया, माना पतित बने तो सबसे ज्यादा दुखी हुए, है ना। पावन शिवालय से फिर पतित वेश्यालय बन जाता है। रावण ने जीत पा ली है ना, कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने, बाप को ही आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर से चढ़ना है। अब बाप आकर के जगाते हैं। बाबा क्या करते हैं, जगाते हैं। क्योंकि सब भक्ति में सोए हुए हैं। बाबा आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। क्या करें बाबा, मैं आया हूं तो भी सोए पड़े हैं। बाबा आते ही है पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए पड़े। बाबा कहते मैं आया हूं, चलो मैं आकर जगाता हूं, लेकिन मैं आया हूं तो भी क्या है, सोए पड़े, सब नहीं जागे। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते। इतने सब बाप से सीखते हैं ना। एक बाप से सीख फिर वृद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, फिर कोई तीखा पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करते।
नंबरवार तो है ना, स्कूल में भी पढ़ने वाले कैसे होते हैं? नंबरवार। कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो बीए, एमए आदि की कितनी क्लास होती है? बाबा ने बीएमए की बात किया, बीएससी तो एमएससी तो बीकॉम भी तो, हाँ ना जी, कितने सारे पढ़ाई डिग्रियां आज निकल गई है। कितने मनुष्य पढ़ते हैं? सारी दुनिया में कितने लोग एमए पढ़ते होंगे? जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते हैं और पढ़कर कोई टीचर बनते हैं उस पढ़ाई से, और कोई क्या अलग अलग पद पोजीशन को पाते, आजीविका करते रहते भाई, पढ़ करके अपना जीवन यापन करते हैं, अगर कोई नौकरी लगी तो, है ना। अच्छा, मर गया फिर पढ़ते हुए, पढ़ाई पढ़ते अगर कोई शरीर छोड़ देता फिर क्या हुआ? बोलो। हाँ, फिर नए सिर जन्म लेकर फिर से पहले ही से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बाबा क्या बता रहे हैं, क्यों ऐसा बता रहे हैं? इस पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाई है ये अविनाशी है। हाँ, और वो क्या हो? हाँ, वहां सतयुग में एमए आदि की पढ़ाई नहीं है। यह ड्रामा में अभी ही नोंद है जो पढ़ते हैं, फिर ऐसी पढ़ाई कल्प के बाद फिर पढ़ेंगे। वहां तो ये किताब आदि भी कुछ नहीं होता। देखो, जिन लोगों ट्रेडिशन की पढ़ाई होगी, संगीत का होगा, पेंटिंग का होगा, ऐसी पढ़ाई होगी, किताब की जरूरत थोड़ी है। अब देखो, स्टार्ट ही हो रहा था इतिहास तो वहां पढ़ेंगे ही नहीं, सही है ना। विज्ञान भी नहीं होगा, विज्ञान की चीजें होंगी लेकिन वो ज्ञान नहीं हो, कैसे में कैसे बना बोलते हैं ना जो। तो बाबा कहते हैं वहां किताबें नहीं होंगी। कितनी अच्छी बात है। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता। भक्ति मार्ग में वह पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ, सही है ना। देखो, कहानी में जो सुन रहा, रामायण है, ये है, भले कहानी जो है वही सुनते ना, कथा कहानी कृष्ण का, राम का, तो पुराण जो बनाए हैं भले ऐसा नहीं हुआ है कुछ मिक्सअप करके दंत कथाएं बनाई हैं। अब इतिहास तो जो हो गया है वो पढ़ाते हैं। बाबा ने बताया है कब से राम राज्य और कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में यह सब राज अच्छी तरह क्या हो गया है, बैठ गया है। तुम्हें यह पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? ऊंचे से ऊंचा बनने का। परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते, हमको ही पता है, बाबा भी जानते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो कौन सा करना है? ऊंचा बनने का। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पावन बनने के लिए दैवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरी रजिस्टर भी है ना, अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा कहते जांच करो। गाते हैं ना हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाबा कहते द्वापर काल से क्यों गा रहे थे? क्यों गा रहे थे? हाँ, क्योंकि समझते हैं हमारे में अवगुण हैं। जब हमारे में सब गुण थे तब हम क्या थे? सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण थे, देवता थे। उन्हों का राज्य था और चित्र भी यादगार में आज भी उस संपूर्णता के चित्र हैं। वहां यह मंदिर आदि नहीं होंगे, वहां भक्ति मार्ग का कोई चिन्ह नहीं होगा। कितनी बड़ी बात। क्या है भक्ति मार्ग का चिन्ह? क्या है? मंदिर है, शास्त्र पुराण, पूजा पाठ जो भी होगा, यज्ञ अनुष्ठान, कुछ भी निशानी नहीं होगी। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। यह भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़ करके धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती, योग्यता आती रहती। कब?
पढ़ करके धारण करते हैं। दिल में आता है ना कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका हमें कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाबा आए हैं सबको सुखदाई बनाने, सुख का सागर सबको सुखदाई सुखी बनाने आए। कभी कोई बाबा कभी कोई को दुख नहीं देते हैं। बच्चों को भी इतना ऊंच बनना है बाबा के समान। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो, लिखो। हमने किसको दुख तो नहीं दिया। अपनी गलतियों को क्या करो, नोटिस करो। बाबा सबको सुख देते हैं, हम भी बाप समान सुख दें। यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो तुम भी क्या कर दो, शांत कर दो। सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। सुखदाई बनना है क्योंकि बाप सदा सुख दाता है। सबके बाबा दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है हम भी क्या थे, हम भी बहुत सुख देने वाले थे। जब हम सुख में थे तो उस समय विकार का, कोई भी विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, बाबा कहते नाम निशान नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते थे किसी भी प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा फिर बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा को ही पावन बनना है। पावन किसको बनना है? आत्मा। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। कोई पुरुषार्थ अनुसार उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी ना, फिर वही पाने का पुरुषार्थ कर रहे। जो पहले पाया था वही क्या कर रहे, पुरुषार्थ फर्स्ट है। जैसा किए थे पुरुषार्थ वैसे ही अभी कर रहे हैं। देखते रहते हो कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे अगर अभी तो सजाए खाकर पद भी कैसा मिलेगा, कम पाएंगे। कम पद पाएंगे तो बेइज्जती होगी ना। हाँ, एक साथ पढ़ने वाले जब ओपन होगा रिजल्ट, हाँ, कोई ऊंचा पद पा रहा है, हाँ, साथ में एक साथ पढ़ हम कम पद, तो क्या होगा, क्या होगा, बेइज्जती होगी। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। यह प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। वो तो साकार की बात थी, अभी तो उससे भी एडवांस में बहुत आगे आज निकल चुका है यज्ञ। तराजू में यह ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। अभी हो गया है, हो रहा है, भारी हो रहा है ना। एक तरफ है ज्ञान, दूसरे तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पुर बहुत भारी है। इतना भारी है कि एकदम नीचे पट पड़ जाता है। हाँ, नीचे जमीन से लग गया, इतना भारी। क्रेज कितना ज्यादा है भक्ति का। करोड़ों लोग भक्ति में क्या भक्ति कर रहे हैं, है ना। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाते हैं। उसमें जैसे 10 शेर
हाँ, जिसे वजन हो गया और उसमें ज्ञान का एक पाव पड़ा है, 10 शेर और एक पाव कितना होगा? भक्ति का बाबा कहते 10 शेर ज्ञान का एक पाव, कितना होता है? 10 शेर। शेर कौन जानता है सब? पाव का एक शेर, हाँ, 4 पाव का एक पाव, 40 इतना 40 पाव, एक पाव 40 गुना ज्यादा। 40 गुना ज्यादा। सतयुग में एक ही पुर होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है। पुर माना पढ़ना। तो सतयुग में कौन सा पुर होगा? ज्ञान का। और कलयुग में भक्ति का। भक्ति का संगम में, भी संगम युग में ज्ञान और भक्ति का। भाई वहां शास्त्रों की बातें जो भी सुनते थे वो ज्ञान थोड़ी था, वो भक्ति में आएगा ना। यथार्थ ज्ञान तो बाबा भी देते हैं ना। तो नया ज्ञान होने के कारण पढ़ना क्या था इसका? भारी नहीं है, नीचे ऊपर था, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? अभी भी पूरा भारी, भक्ति से भारी हो गया नहीं कहेंगे। हाँ, जब भक्ति वाले भी, जब उसकी शक्ति कम होगी, जब बाबा के पास जब दौड़ कर आएंगे, हाँ अभी धीरे धीरे भारी होने जा रहा है। बराबरी तो कर लिया है लेकिन अभी ज्यादा जब हो जाएगा तो क्या होगा? भक्ति खत्म हो जाएगी। ज्ञान के पूर्व में कितने थोड़े हैं? संख्या देखो, बाबा के बच्चे कितने थोड़े हैं ज्ञान के पढ़ने में। और भक्ति में देखो कितना हल्का है। फिर वही ट्रांसफर होकर इस तरफ भरते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी, सतयुग में हो जाएगा। फिर एक ज्ञान का पूर्व रह जाएगा। भाई संगम युग में भी आखिरी समय में सभी लोग दौड़ लगाएंगे, एक ही हट्टी है बाबा के पास, तो उस समय क्या हो जाएगा? ज्ञान का एकदम युग भारी हो जाएगा। और सतयुग में तो पूर्व होगा ही नहीं, भक्ति वाला पढ़ना होगा ही नहीं। बाप आकर तराजू में दिखाते हैं, समझा रहे हैं। कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ और कब इस तरफ। कभी इस तरफ भरतू होते हैं। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पूर्व में भरतू हो जाते हैं। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे, फिर मूल वतन का पूर्व जास्ती हो जाए। हाँ? समझ गए? मूल मन आत्माओं की बात है। तराजू में आत्माओं को लो तो मूल वतन का पूर्व ज्यादा होगा, माना आत्माओं की ज्यादा संख्या कहाँ हो जाएगी? फिर परम धाम में। हाँ, वहां बहुत आत्माएं रहेंगी तो वहां पूर्व, वहां पड़ना भारी जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति से सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार नहीं। तराजू की दरकार तब होती है जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते हैं, फिर रिपीट होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, है ना। आज सूख कर बारिश का जब होता है, आज बारिश मैदान भी क्या हो जाता है पूरा, मना सब जगह। लेकिन बारिश जैसे होती है सूखे में, गर्मी में मैदान जो है एकदम सूख जाता है। लेकिन जैसे बारिश होती है वहां भी क्या होता है, घास उग जाती है, छोटे छोटे पत्ते उग जाते हैं। पेड़ भी जो होता है वहाँ बड़े बड़े जहाँ पेड़ हैं जो, उसमें पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं, फल देते। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, हर वर्ष ऐसा होता है ना, सब कुछ नया होगा। इसी प्रकार 5000 वर्ष में यहाँ पे जो झाड़ है वो तो हर साल ऐसा होता है। वो पेड़ एग्जाम्पल देखा,
अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है, थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब यह भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। एक थोड़ी सी संख्या, आज देखो पूरा विश्व के 5 महाद्वीप में लाखों आत्माएं। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। धारण करना है, औरों को समझाना है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले, कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरी पॉइंट है अपने रजिस्टर। हो गया पहला? हुआ? फास्ट तो नहीं? ठीक है। अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है। अवगुण निकाल देने हैं, अवगुण निकाल देने हैं। सतगुरु बाबा वरदान देते हैं। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा
स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले माया जीत भव। विस्तार। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं, स्वमान जिसको हम बोल सकते हैं। कितने स्वमान होंगे? हजारों। तो टाइटल्स देते हैं, उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो। तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। जैसे ऐसे कैसे टाइटल्स देते हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान आत्मा विघ्न विनाशक हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। हाँ, तो ऐसे बहुत सी बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं। स्वमानों की जैसे एक माला बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं तो स्मृति में रखेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी? श्रेष्ठ हो जाएगी, स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल, यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो परदर्शन चल नहीं सकता। एग्जाम्पल दिया पापा ने, मैं स्वदर्शन आत्मा हूं। ये स्वमान में अगर बुद्धि में ना रहे लेकिन स्थित हो जाए, ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो परदर्शन चक्र चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात माया जीत। माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता, है ना। भक्ति मार्ग में दिखाते थे ना, जब दिखाता था हिंसक दिखाया, लेकिन जब वो स्वदर्शन चक्र चलता था तो कोई टिक सकता था उसके आगे? कोई भी धराशायी हो जाते थे सब, है ना। इसी प्रकार बाबा कहते हैं जब हम स्वदर्शन चक्र चलाएंगे तो परदर्शन चक्र अपने आप छूट जाएगा, माया नहीं आएगी।
माया का गला ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। अर्थात जब कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करो कि मेरा अंतिम जन्म अंतिम समय है, जब ये स्थिति होती है तो क्या होता है, लोगों को स्वतः एक वैराग आ जाता है और अच्छा कार्य करते हैं ना वो। तो अनुभव हमें क्या करना है, बिल्कुल अभी वाणी से परे, अब हमें अब घर जाना है वो शांति की दुनिया में। तो इस दुनिया से क्या होगा, अपने आप जो आकर्षण है, लगाव है, वो क्या होगा, खत्म होता जाएगा। तो इस स्थिति का अनुभव करना, उस शांति की स्थिति का, उस वैराग्यपन की स्थिति का, उस योग युक्त स्थिति का अनुभव करना है और औरों को कराना है। अभी तो बहुत टाइम बचा है, कहने से अलबेले हो जाएंगे। तो बाबा कहते बचपन का जो खेल है अब वो खेलते रहेंगे अलबेलेपन में आकर के। लेकिन जब अभी हर घड़ी को अंतिम घड़ी जब समझ कर चलेंगे तो क्या होगा, तो अलर्ट हो जाएंगे, होंगे ना। पुरुषार्थ भी उसी अनुसार से होगा। इसलिए अब बचपन का खेल मना उसको समाप्त करना है, उसी पुराने हिसाब से नहीं चलना है। तो ये बाबा हमें समझा रहे। तो बहुत मीठी प्यारी बाबा की मुरली। तो अभी हम बाबा को याद कर लेते हैं।